हरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को न माई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालभूत पाठमाला भाग 3 के आधार से कल हम यहाँ श्रावकों की चर्चा, श्रावकों के अष्टमूल गुणों की चर्चा कर चुके हैं और आज हमें इंद्रियों की चर्चा करनी है। श्रावक के जीवन में जो अष्टमूल गुण होते हैं वे अष्टमूल गुण इस बात के सूचक हैं कि ये श्रावक है। वे इस बात के सूचक हैं कि ये जैन है। जैनत्व की पहचान है, ये जैनत्व के चिन्ह हैं। जिनके जीवन में अष्टमूल गुण नहीं है वो जैन कहलाने के लायक नहीं है, वो जैन कहलाने के योग्य नहीं है। जैन कौन होते हैं इसकी भी बहुत सुंदर चर्चा ये इंद्रियों वाले पाठ में आई है। देखिए हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पाठ 4 इंद्रियां, चर्चा को किस तरह से उठाया है। माँ और बेटी का संवाद है। माँ, पिताजी जैन साहब क्यों कहलाते हैं? क्या जैन साहब हैं? जैन साहब क्यों कहलाते हैं? तो कहा जैन है इसलिए वे जैन कहलाते हैं। जिनका भक्त सो जैन, या जिन आज्ञा मानने वाले को जैन कहते हैं। जिन आज्ञा को माने सो जैन। जिन देव के बताए मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जैन है। क्या गजब बात कही है। हम जैन साहब क्यों हैं? जैन किसे कहते हैं? जिनका भक्त सो जैन। जिन मतलब जिनेंद्र भगवान। जिन उनका जो भक्त होगा वो जैन कहलाएगा। तो साहब हम तो सब भगवान के भक्त हैं, इसका हम लोग सब जैन है ना? कि नहीं, जिन आज्ञा माने सो जैन। जिनके बताए हुए मार्ग पर चले वो जैन। भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले वो जैन है। तो भगवान ने क्या मार्ग बतलाया है? भगवान ने सच्चा मार्ग तो ये बतलाया है कि हे जीव, तू अपनी आत्मा को जान, अपने आप को पहचान, अपने आप में समा जा, अपने में लीन हो जा और मुझ जैसा बन जा। तो जो जीव उस मार्ग पर चलते हैं वे तो सच्चे जैन हैं। क्या? तो फिर वो जिन जैनियों की चर्चा आपने पिछले पाठ में की थी, अष्टमूल गुणों का पालन करने वाले, मद्य मांस मधु, ठीक है ना, और 5 उदंबर फल, इन 8 चीजों का जिनके जीवन में त्याग है, जिनके जीवन में शराब नहीं है, जिनके जीवन में मांस भक्षण नहीं है, जिनके जीवन में शहद का सेवन नहीं है, और 5 उदंबर फल जो बड़ का फल, पीपल का फल, उमर, कठूमर और पाकर का फल। कठूमर माने क्या कहा था हमने? अंजीर। तो जो इन चीजों को नहीं खाते हैं, जिनके इन चीजों का त्याग है, बुद्धिपूर्वक त्याग है, वे क्या कहलाएंगे? वे जैन कहलाएंगे। उन्हें जैन कहेंगे। तो फिर साहब एक जैन तो आप कह रहे हो जो आत्मा को जाने पहचाने, अरे वो तो सच्चे जैन है। क्या क्या? जैन 3 प्रकार के, जैनियों के 3 प्रकार। साहब हमने तो 2 ही सुने हैं, दिगंबर और श्वेतांबर है। अब आप ये 3 कौन से बता रहे हो? कि नहीं नहीं, जो दिगंबर श्वेतांबर सुने हैं वो अलग हैं, वो जातिगत बंटवारा है। यहाँ जैन 3 प्रकार के कहे जा रहे हैं। पहले प्रकार के जैन जो सच्चे जैन हैं
जो जिन आज्ञा को मानते हैं, जो जिनेंद्र देव के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, उसमें समा जाते हैं, वे सच्चे जैन हैं। और वे सच्चे जैन मनुष्यों में ही नहीं, तिर्यंचों में भी होते हैं, नारकियों में भी होते हैं, देवों में भी होते हैं, चारों गतियों में वे सच्चे जैन होते हैं। सम्यक दृष्टि ही सच्चे जैन है। ये सच्चे जैन पहले। दूसरे प्रकार के जैन वो व्यवहार से जैन, उन्हें उपचार से जैन कहा जाता है। वे उपचार से जैन कौन होते हैं? अष्ट मूल गुणों का पालन करने वाले, नित्य देव दर्शन करने वाले, क्या शुद्ध सात्विक खान पान जिनका है, जो स्वाध्याय के लिए आते हैं, जिन धर्म को और अपने आत्मा को समझने के लिए प्रयत्नशील हैं, आत्मा और परमात्मा की पहचान के लिए जिनका प्रयास चलता है, वो सब व्यवहार से जैन हैं। और तीसरे प्रकार के जैन कौन हैं? उनको शास्त्रों में जैन नहीं कहा है, उनको हम लोग जैन कहते हैं। वो कौन से? जैन कुल में जन्म लेने वाले जैन। क्या किसी से पूछो आप खाते हैं रात को? हाँ, हम हमारे तो सब चलता है। तो हमने तो सुना है जैन ही नहीं खाते। अरे साहब, आजकल तो सब जैन खाते हैं, रात को खाना, आलू प्याज खाना, ये तो इन सब बातों में क्या है? ये सब तो, और इनमें कोई धर्म तो है नहीं। हमने ऐसा भी सुना था एक दिन पंडित जी से प्रवचन में कि इन चीज़ों में कुछ धर्म नहीं है, तो अपने तो सब चलता है। तो फिर आप जैन क्यों हो ये तो बताओ। जैन क्यों है ये भी कोई पूछने की बात है? हमारे पिताजी जैन थे, यानी वो जैन क्यों थे कि उनके पिताजी जैन थे, कि वो क्यों जैन थे कि उनके भी पिताजी जैन थे। हम तो परंपरा से जैन हैं। तो ऐसे कुल परंपरा से जो जैन होते हैं, उन जैनों को कहा जाता है नामधारी जैन। नाम के जैन हैं, कुल परंपरा से जैन हैं। जैन कुल में पैदा होने मात्र से जैन हैं, उन्हें शास्त्रों में जैन नहीं कहा गया है। व्यवहार से भी जैन कहलाने के लायक वो है जो जैन आचार का पालन करता है, जो जैन सिद्धांतों पर चलता है, जो भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो व्यवहार से जैन है। इसलिए देखिए, जैन की सही परिभाषा क्या हुई? जो जैन आचार को माने, जो जैन धर्म को अपनाए, जो जैन धर्म को फॉलो करे, वो जैन है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन से कुल में जन्म लिया है। मैं आपसे पूछता हूं, इंद्रभूति गौतम जैन थे कि नहीं? नहीं थे, ब्राह्मण थे। आपकी दृष्टि में खोट है, सच्चे जैन थे। हम आप भले ही नहीं हो क्या? आप उनके जैनत्व में शंका कर रहे हैं जो गणधर थे। आप उनके जैनत्व में शंका कर रहे हैं जो 3 लोक के नाथ हो गए, जो भगवान बन गए। हाँ, पहले पैदाइशी। देखो, किसी भी कुल में जन्म लिया हो, क्या फर्क पड़ता है? आज उस कुल में जन्म लेकर के भी उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को फॉलो किया, वो जैन थे, वो सच्चे जैन हैं। कितने दिगंबर संतों की बात करें, वीतरागी दिगंबर संत जिन्होंने जैन कुल में जन्म नहीं लिया, क्या अन्य कुलों में जन्म लिया, किंतु सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, भेद विज्ञान किया, गुणस्थान 5वां, गुणस्थान 6ठा 7वां, भावलिंगी संत, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। भाई साहब, जैन क्या होते हैं और जैन आचरण और जैन सिद्धांत क्या होते हैं, ये जगत के जीवों को सिखा गए। जैन मानोगे कि नहीं आप उनको? हम तो ये कहते हैं वो सिहार का जीव, सिहार रात्रि भोजन त्याग की जिसने प्रतिज्ञा ली, वो जैन था। बावड़ी में नीचे उतरता है और अंधेरा दिखता है तो पानी नहीं पीता, वापस लौट करके आ जाता है। दिन में, दिन की बात है, कुएं बावड़ी में नीचे उतरता है और वहां अंधकार और पानी नहीं पीता है, वापस लौट करके आता है। बाहर दिन दिखता है, खुश हो जाता है, अब पी सकता हूं पानी क्योंकि दिन है। वापस नीचे उतरता है और नीचे अंधेरा, नहीं रात हो गई, मैं नहीं पीऊंगा। प्राण निकल जाते हैं लेकिन प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, वे जैन है। जिनका भक्त सो जैन। ये सब जिन किसे कहते हैं ये भी तो बता दो आप। ये तो आपने जैनियों की बात कही, अब जिन किसे कहते हैं ये बताओ। तो इन्होंने कहा जो इंद्रियों को जीते, मोह राग द्वेष को जीते, सो जिन है।
जिन मतलब जो जीतता है उसे जिन कहते हैं। जो मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीतता है उसे जिन कहते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते जिन कहलाता है? जीते सब जगह जान लिया, वो सब आगे जो बात है वो है। लेकिन जिसने राग जीत लिया, द्वेष जीत लिया, मोह जीत लिया, काम क्रोधादि को जिसने जीत लिया है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ये कह रहे हैं वे जिन कहलाते हैं। उन्हें जिन कहते हैं, उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। जिनेंद्र भगवान हैं वे। प्रश्न किया तो क्या इंद्रियां हमारी शत्रु है क्या जिनको जीतना है? बच्चे ही तो हैं। इंद्रियां शत्रु हैं क्या जो उन्हें जीतना है? वे तो हमारे ज्ञान में सहायक है, शरीर के चिन्ह आत्मा को ज्ञान करने में सहायक हैं। वे ही तो इंद्रियां हैं। देखो भाई, दो परिभाषाएं यहां ऊपर आ चुकी है, धीरे धीरे परिभाषाएं याद करते जाना। पहली परिभाषा, जैन किसे कहते हैं? जिनका भक्त या जिन आज्ञा माने सो जैन। क्या बोलना है आपको? जिनका भक्त या जिन आज्ञा माने सो जैन। बोलो, जैन किसे कहते हैं? याद रहेगी परिभाषा? 50% लोग भी नहीं बोलते, 25% लोग बोलते हैं। जिनका भक्त, बोलो, या जिन आज्ञा माने उसे जैन कहते हैं। ठीक है, अब अपने को पता होना चाहिए जिन आज्ञा क्या है। अपने को पता ही नहीं क्या भगवान की आज्ञा क्या है, भगवान ने क्या कहा है, तो अब कैसे माने? अब साहब हम जिन आज्ञा कैसे माने बताओ? तो कहा जैन शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, आगम को पढ़ो, आगम अभ्यास करो, शास्त्र सभाओं में बैठो, वहां जाकर के सुनो, चर्चा करो। हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जैन कौन है, जैन कैसे होते हैं। अकेले नामधारी जैन नहीं, भाव से भी जैन बने, काम से भी जैन बने। चलो, 3 बंटवारे जो किए थे ना अभी जैनियों के, उन जैनियों के तीनों बंटवारों को एक नाम देता हूं अलग अलग। नाम से जैन, काम से जैन और भाव से जैन। क्या 3 शब्द दे दिए? नाम से जैन, काम से जैन और भाव से जैन। नाम से जैन कौन? जैन साहब। ये नाम से जैन है। दुनिया जिन्हें जैन साहब कहकर के पुकारती है वे नाम से जैन है। काम से जैन कौन? जिनके काम ऐसे दिखते हैं, जिनका आचरण ऐसा दिखता है, जिसका बाह्य जीवन ऐसा दिखता है, जिसे देख करके दूसरे लोग कह देवे जैन साहब। नाम से नहीं, उन्हें पता नहीं है। ट्रेन में सफर करते हुए क्या आपने दिन में टिफिन खोल लिया भोजन करने के लिए और सामने वाली सीट वाले ने कह दिया जैन साहब, आज के जमाने में भी आप? उनको किसने कहा कि आपका नाम जैन है? काम बताया है। क्या हमारे काम को देख करके उन्होंने कहा है कि ये जैन है, तो काम से जैन है। वैद्य जी के यहाँ दवाई लेने के लिए गए, उन्होंने कहा शहद से दवाई ले लेना, और आपने कहा हम शहद नहीं खाते। अच्छा, आप जैन हो क्या? किसने कहा कि आप जैन है? हमारे काम ने। क्या ये काम से जैन दिख रहे हैं? समझ में आ रही है बात? आपकी प्रवृत्ति, आपका आचरण जो पुकार पुकार करके कहता है अन्य लोगों को कि ये जैन है, जैन ऐसे होते हैं। आपने कहा कहीं किसी से कि हम आलू नहीं खाते, तो सामने वाले ने क्या कहा? आप जैन हैं। वो पहचानता है कि जैन लोग आलू नहीं खाते, वो जानता है जैन लोग शहद नहीं खाते, वो जानता है जैन लोग रात्रि में नहीं खाते। इसका मतलब ये जैनियों की पहचान है। ये कौन से जैन हुए? ये काम से जैन हुए। अब तीसरे जैन कौन? भाव से जैन। भाव से जैन कौन है? जो अपने आप को पहचानते हैं, अंतरंग में जिन्होंने अपने को पहचाना है और बाहर में जिनके ये आचरण दिखाई देता है, वो असली जैन है। सम्यक दृष्टि ही असली जैन है, वेद विज्ञानी ही असली जैन है। देखिए, हम नाम से तो जैन थे ही जन्म से। जब यहाँ जिन मंदिर आने लगे, शास्त्र स्वाध्याय करने लगे और कुछ जीवन में पालन करने लगे, तो काम से भी जैन हो गए।
तो नाम से भी जैन हो गए और काम से भी जैन हो गए। अब क्या करना है? अब भाव से जैन होना है। क्या हो सकते हैं कुछ जो भाव से भी जैन हो, लेकिन जो भाव से जैन नहीं है उन्हें भाव से जैन होने का प्रयास करना चाहिए। जिन आज्ञा माने सो जैन, परिभाषा याद होगी। अब जिन किसे कहते हैं, दूसरी परिभाषा यहां, जिन किसे कहते हैं, जिनेंद्र किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं? जो मोह राग द्वेष अथवा इंद्रियों को जीते उन्हें जिन कहते हैं, जैन नहीं। जिन हमारे जो मंदिर हैं, ये मंदिर जैन मंदिर नहीं होते, ये जिन मंदिर होते हैं। क्या हमारे मंदिरों को क्या कहते हैं हम? जैन मंदिर है साहब, जैन मंदिर कह दो, कुछ भी जो चलता है वो अलग बात है, लेकिन असली बात क्या है? ये जिनेंद्र देव का मंदिर है, इसलिए जिन मंदिर है। हमारे यहाँ जो ये टोडरमल जी साहब का ये जो मंदिर है जिसमें हम बैठे हैं, इस मंदिर में नीचे उतर करके देखना आप, बाहर क्या लिखा हुआ है। जो प्रशस्ति लिखी है ना उस जमाने की, 250 साल पहले की, वहां क्या लिखा है? 300 साल, पौने 300 साल पहले की है प्रशस्ति, 300 साल पहले, संवत 1792, 1792, 74 चल रहा है अभी, 18 साल कम है 300 साल में, 1792 लिखा है संवत। और ऊपर लिखा हुआ है शांतिनाथ जिन चैत्यालय। क्या लिखा है नाम? जैन चैत्यालय। महावीर स्वामी जैन मंदिर के महावीर स्वामी जिन, वो जिन है। कोई बात नहीं, कहीं जैन भी हो तो हमें कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जैनियों के लिए है इसलिए उसे जैन मंदिर भी कह दिया जाता है, लेकिन असली बात तो जिन मंदिर है, क्योंकि वो जिनेंद्र देव का मंदिर है। देखो भाई, जो प्रश्न किया है अब उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या किया है? इंद्रियां शत्रु है क्या जिनको जीतना है? इंद्रियां तो बेचारे हमारे ज्ञान में सहायक हैं, इंद्रियों से हम ज्ञान करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, सहायक है। जो शरीर के चिन्ह, शरीर के चिन्ह, इंद्रियां क्या चीज है? शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान करने में सहायक, आत्मा को ज्ञान करने में जो सहयोगी होती हैं वे इंद्रियां कहलाती हैं। ठीक है, हाँ बेटी बात तो सही है तेरी। संसारी जीव को इंद्रियां ज्ञान के काल में भी निमित्त होती है, पर एक बात यह भी तो है कि विषय भोगों में उलझाने में भी तो निमित्त है। अतः इन्हें जीतने वाला ही भगवान बन पाता है। इंद्रियों को जीते वो जिन, मोह राग द्वेष को जीते वो जिन। इंद्रियां क्या काम करती है कि सब ज्ञान में निमित्त बनती है। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, क्यों? यही है ना, बाल बोध पाठमाला भाग 1 का प्रवचन पढ़ना, वापस सुनना। क्या अभी यहाँ बैठे हुए सबको यदि ये लग रहा है आंखें देखती है, कान सुनते हैं, वापस पढ़ना, वहां बाल बोध पाठमाला भाग 1 में तीसरे तक आ गए हैं। क्या मुश्किल से 20 दिन पुरानी बात होगी, 20 से 25 दिन पुरानी बात। वापस सुनना, आंख थोड़ी ही देखती है, कान थोड़े ही सुनते हैं, देखने वाला और सुनने वाला तो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ एक तत्व है, जो आत्मा है, जो जीव है। क्या वो मैं हूं? भूल गए आप लोग सब? क्या करें भाई, इन सब का रिवीजन करने की जरूरत है वापस। क्या अपन तो शॉर्ट टाइम में पूरा करने की वजह से अपन फास्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार में दोहराते रहो, बार बार में पढ़ो उनको। विकास जी जो नोट्स बनाते हो उनको दोबारा पढ़ो। क्या वापस उसको खोल खोल करके देखो, घुमा करके देखो। इंद्रियां पर पदार्थों को जानने में निमित्त बनती है, लेकिन जानता तो आत्मा ही है, जानने वाला तो आत्मा है, जानने वाला तो जीव है। देखो आप, भोगों में भी निमित्त बनती है ये इंद्रियां, तो इंद्रियों के भोगों को छोड़ना चाहिए, इंद्रिय ज्ञान तो नहीं। वाह, क्या क्या प्रश्न किया है। इंद्रिय ज्ञान तो नहीं छोड़ना चाहिए, इंद्रियों के भोग छोड़ना चाहिए। खट्टा मीठा खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सब इंद्रियों के विषय तो हैं। पांचों इंद्रियों के भोगों को भोगती तो रहे हैं हम, तो कहा भोगों को छोड़ो, इंद्रिय ज्ञान को मत छोड़ो।
ऐसा मानना है शिष्य का। तो क्या कह रहे हैं, तुम जानती हो कि इंद्रियां कितनी हैं और किस ज्ञान में निमित्त है? जानते हैं आप इंद्रियां कौन सी हैं, किस ज्ञान में निमित्त हैं? हाँ, 5 होती है, 6th क्लास में पढ़ी थी, पढ़ी थी क्या? इंद्रियां कितनी होती है? 6 में पढ़ी थी या 4th में पढ़ी है हमने? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, श्रोत्र, कर्ण, ये 5 है। नाम याद होनी चाहिए सबको, सबको नाम याद होंगे? बोलो, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 हो गई। अब देखो, अच्छा बोलो, स्पर्शन इंद्री किसे कहते हैं? अब ये नहीं पता स्पर्शन इंद्री कहते किसको है, परिभाषा थोड़ी ना मालूम है हमारे को। कहते हैं जिससे छू जाने पर हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गर्म का ज्ञान होता है, उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय है, नीचे से, कहां से? एड़ी से चोटी तक पूरा शरीर, ये पूरा जो देह है, ये सब कौन सी इंद्रिय है? स्पर्शन इंद्रिय है। माँ क्या कहती है, जानता तो आत्मा ही है ना, क्या? हाँ हाँ, इंद्रियां तो निमित्त मात्र है। ये बच्ची इतनी जानकार कैसे, इतनी पढ़ी लिखी कैसे? ये बच्ची जो इतने जवाब दे रही है, इसका मतलब ये है इसने बालबोध पाठमाला भाग 1 गहराई से पढ़ा है क्या? इसलिए आज ऐसे प्रश्न पूछ रही है। हाँ हाँ, इंद्रियां तो निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जिससे खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा स्वाद जाना जाता है, वही रसना इंद्रिय है। जीभ को ही रसना कहते हैं। 2 बातें हुई है यहां, स्पर्शन के बारे में और रसना के बारे में। स्पर्शन इंद्रिय की व्याख्या क्या हुई? जिसके माध्यम से आत्मा, क्योंकि जानने का काम आत्मा है, आत्मा का काम है वो, जिसके माध्यम से आत्मा, जिसके माध्यम से जीव हल्का, भारी, रूखा, चिकना, याद करना है 8 शब्द हैं, 4 याद करोगे तो 4 और हो जाएंगे। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम और ठंडा, गरम। क्या कहा? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, सात्विक, हल्का, भारी, रूखा, चिकना। फिर आगे क्या कहा? कठोर, नरम, कड़ा, नरम। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम और ठंडा, गरम। कड़ा, नरम और ठंडा, गरम। याद हो गई क्या? 8 याद हो गए? ये स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय हैं, ये स्पर्शन इंद्रिय के सब्जेक्ट हैं। माने स्पर्शन इंद्रिय इन 8 बातों को जानने में सहयोगी होती है। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से किसे जाना जा सकता है? हल्का है साहब, ये तो बहुत भारी है। ये चिकना है, ये बहुत रूखा है। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा और नरम और ठंडा और गरम। 8 बातें याद रहेगी। इन 8 के अलावा किसी बात को नहीं जानती इंद्रियां, स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय इनको ही जानती है। इसका मतलब स्पर्शन इंद्रिय बाहरी पदार्थ को ही जानती है, पुद्गल को ही जानती है, आत्मा को नहीं जान सकती। देखो क्या कह रहे हैं। इसी तरह से दूसरा रसना इंद्रिय की बात कही। रूखा का मतलब तो ये रूखा है, और कड़ा मतलब कठोर है। ये जो कठोरता है ना इसकी, और ये रूखापन है। जहां चिकनाई नहीं हो, ड्राईनेस हो, वो रूखा है। और कड़ा मतलब कठोर है, ये फर्क है। हाँ, रूखी रोटी, रूखा मतलब चिकनाई नहीं है, ड्राईनेस जहां है वो रूखा है। एक इंद्रिय जीवों के गुणधर्म नहीं, एक इंद्रिय जीवों के जानने के माध्यम, ज्ञान करने के माध्यम।
है ना। एक इंद्रिय जीव सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही जानता है। एक इंद्रिय, अकेली स्पर्शन इंद्रिय है जो उसके ज्ञान में निमित्त बनती है। कौन है एक इंद्रिय जीव? एक इंद्रिय जीव कौन कौन है? चलो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन, फिर बात करेंगे पांचों इंद्रिय वाले जीव कौन कौन से हैं, है ना। रसना इंद्रिय बतलाओ, रसना इंद्रिय के विषय क्या क्या है? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, ये 5 याद करने हैं। क्या जिन बातों के बारे में मैं कहता हूं ना रोजाना याद करने हैं, वो याद करने ही है, ये समझ लो आप। यदि आप लिमिटेड टाइम में जैन धर्म को गहराई से सीखना चाहते हैं तो, अदरवाइज तो फिर चलता रहेगा, जीवन भर आते रहो प्रवचन सुनने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे धीरे धीरे। ऐसे नहीं, हम बात क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ नक्की किया है कि लिमिटेड टाइम में पूरा जैन धर्म सीखेंगे। हम जैन धर्म की बारीकियों को सीखेंगे, महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से सीखने का प्रयास करेंगे लिमिटेड टाइम में। तो उसमें से अभी अपने को मुश्किल से 30 दिन हुए होंगे, 30-31 दिन हुए हैं, और क्या 32-34 हो गए होंगे। देखो क्या कह रहे हैं, अब स्पर्शन के बाद में रसना इंद्रिय, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, क्या बातें याद करनी है? रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय का चिन्ह क्या है? जीभ। रसना इंद्रिय का चिन्ह जीभ। स्पर्शन इंद्रिय का चिन्ह क्या है? बोलो। पूरा शरीर। क्या? पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय का चिन्ह है। रसना इंद्रिय का चिन्ह जीभ। घ्राण इंद्रिय का चिन्ह नाक, नासिका, ये नाक, ये घ्राण इंद्रिय की पहचान का चिन्ह है। घ्राण इंद्रिय कहते किसको है? जिसके माध्यम से आत्मा, जिसके निमित्त से आत्मा सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान करता है, या जो हमारे सुगंध और दुर्गंध के ज्ञान में निमित्त हो, उसका नाम घ्राण इंद्रिय। सुगंध दुर्गंध के ज्ञान में निमित्त, ज्ञान में निमित्त का मतलब क्या? जानता तो आत्मा है। क्या लोकेश जी? जानता तो आत्मा है, तो निमित्त कौन है? कि निमित्त ये बाह्य इंद्रियां हैं। अच्छा, सुगंध और दुर्गंध में निमित्त कौन? घ्राण इंद्रिय, नासिका। अच्छा, और रंग के ज्ञान में कौन निमित्त है? आंख, इसी को चक्षु कहते हैं। आंखें क्या कहलाती है? चक्षु इंद्रिय, जिससे काला, नीला, पीला, लाल, सफेद, 5 शब्द, वर्ण 5 प्रकार के, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद, ये 5 रंगों का ज्ञान हो, वही तो चक्षु इंद्रिय है। और जिससे हम सुनते हैं वे कान हैं, जिन्हें कर्ण या श्रोत्र इंद्रिय कहा जाता है। 5 हो गए साहब। शब्द, शब्द में कौन निमित्त है? अच्छा, सुनता कौन है? कर्ण इंद्रिय। बस हो गए ना गड़बड़ सब हैं। यदि आप ये कहेंगे कि सुनता कौन है? कर्ण इंद्रिय, तो फिर मैं पूछता हूं देखता कौन है? बोले चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय देखती नहीं है, देखने वाला चक्षु के भीतर एक जीव तत्व बैठा है, वो देखता है। तो सुनने वाले कान नहीं है, सुनने वाला कौन है? कि शरीर के अंदर बैठा हुआ एक जीव तत्व है, वो सुनता है। तो माध्यम कौन है? निमित्त कौन है? बोले कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय सुनने में निमित्त, घ्राण इंद्रिय सूंघने में निमित्त, रसना इंद्रिय चखने में निमित्त, चक्षु इंद्रिय देखने में निमित्त, स्पर्शन इंद्रिय छूने में निमित्त। लेकिन स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, इन सब का ज्ञान करने वाला वो जीव तत्व, वो भीतर में बैठा हुआ है। रसना इंद्रिय, वचन बल जो है ये रसना इंद्रिय वाले जीवों के ही होता है। इसलिए जिनके पास में रसना इंद्रिय होगी उनके माध्यम से ही बोला जाएगा, वे बोल सकते हैं। देखिए, रसना इंद्रिय के 2 गुण क्यों कहते हो? रसना इंद्रिय का काम चखने का है। अब आवाज भी अलग अलग तरह की है। 2 इंद्रिय जीवों से वचन बल शुरू हो जाता है, उनके भी शब्द हैं। अभी इंद्रियां तो 5 ही ठहरी ना, काम अलग अलग तरह के हो सकते हैं।
जैसे इंद्रियों का काम अकेला ज्ञान में निमित्त होना ही नहीं, इंद्रियों का काम भोग में निमित्त होना भी है। अभी बताया था ना, स्पर्शन इंद्रिय अकेला छूने आदि का ही काम नहीं करती है, रसना इंद्रिय अकेले रस का ज्ञान ही नहीं करती है, रस का उपभोग भी करती है, और उसमें अनुकूल प्रतिकूलता का वेदन करके ये जीव सुख दुख का वेदन भी करता है। मजा आ गया, क्या खीर बनाई, क्या लड्डू थे, कि क्या लड्डू थे, बहुत सुंदर थे क्या? अरे सुंदर अंदर तो छोड़ो, देखने की बात नहीं कर रहे, हम तो चखने की बात कर रहे हैं, हम तो स्वाद लेने की बात कर रहे हैं, उपभोग की बात कर रहे हैं। माने उपभोग में जो निमित्त, वो कौन? पांचों इंद्रियां। ऐसी क्रिया होती है, क्रमबद्ध होता है। हाँ, ये जो भोग हुए हैं, भोगों का जो रस है, भोगों के प्रति जो आसक्ति है, ये सब नवीन कर्म बंधन का कारण है। तू तो सब जानती है, पर ये बता कि ये पांचों ही इंद्रियां किस वस्तु के जानने में निमित्त हुई? बोलो। अब वस्तु कौन सी थी? बालबोध पाठमाला भाग 2 पाठ 6, वस्तुएं 6 है। वस्तुएं 6, अभी हमने वस्तु बोला है ना, तो नहीं ख्याल में आ रहा। द्रव्य 6 हैं। द्रव्य 6 कौन कौन से हैं? लक्ष्मी सिंह जी साहब, बहुत बढ़िया। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों में से अब ये किसको जान रही है? इंद्रियां कौन से द्रव्य को जान रही है? 6 द्रव्य में से इंद्रियों ने कौन से द्रव्य को जाना? जीव को नहीं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये नहीं, सिर्फ पुद्गल द्रव्य को जान रही है। क्या किसको जान रही है? देखो, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, आवाज, इनके जानने में निमित्त हुई। तो पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल की परिभाषा वापस भाग 2 में चलो जल्दी। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे परिभाषाएं याद होनी चाहिए दिमाग में फटाफट। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। तो जो स्पर्श है वो पुद्गल में है, जो रस है वो पुद्गल में है, गंध है वो पुद्गल में है, वर्ण कलर है वो पुद्गल में है, और इंद्रियां इन सबको जान रही है। इसका मतलब इंद्रियां मात्र पुद्गल द्रव्य को जानती है, इंद्रियां जीव द्रव्य को नहीं जानती। इसका मतलब इंद्रियां आत्मा को नहीं जानती। इसका मतलब इंद्रियों के माध्यम से हम अपने आप को नहीं जान सकते, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को नहीं पहचान सकते, इंद्रियों के माध्यम से अपने आप की खबर नहीं हो सकती। इंद्रियां नौकर्म को विषय करती है। इंद्रियों का विषय नौकर्म है, ठीक है ना। यद्यपि द्रव्य कर्म भी पुद्गल हैं, लेकिन वो द्रव्य कर्म इंद्रियों से दिखते नहीं है, वो सूक्ष्म पुद्गल है। चलो देखो आगे फटाफट, समय सीमित, बातें ज्यादा। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण तो पुद्गल के गुण हैं, अतः इनके निमित्त से तो सिर्फ पुद्गल का ही ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान तो हुआ नहीं। इंद्रियों के निमित्त से तो अकेला पुद्गल का ही ज्ञान हुआ, आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं हुआ। मणि भाई है, आत्मा का ज्ञान हुआ ही नहीं इससे तो। अब बोलो आंख से, आंख खोल के देख लो अपने आत्मा। अरे आत्मा आंख से दिखता ही नहीं है, कहा आंख खोल के देख लो। हाँ, आंखों से आत्मा दिखेगा क्या? है? कैसे देखोगे आप? कान खोल करके सुनो, ध्यान से सुनना। अरे आत्मा में आवाज नहीं है, कान से क्या सुनाई देगा? आत्मा अमूर्तिक है, इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं है। और मैं आत्मा हूं, और जैन धर्म अपने आप को जानने का नाम है, अपने आप को पहचानने का नाम है, अपने आप में समा जाने का नाम है। अपने को जानो, अपने को पहचानो और अपने में समा जाओ, इसका नाम है जैन धर्म। तो फिर साहब मेरे पास तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, अब कैसे जानूंगा? मैं तो इंद्रियों से ही जानता हूं। बोलो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। देखो क्या कह रहे हैं, आगे आगे सुनो, देखो अभी चर्चा। आवाज व शब्दों का ज्ञान भी तो हुआ। क्या आप तो कह रहे थे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसमें होते हैं वो पुद्गल होता है, लेकिन कर्ण इंद्रिय से शब्दों का ज्ञान भी तो हो रहा है। तो कहा हाँ, वे भी तो पुद्गल की ही पर्याय है, शब्द भी पुद्गल की पर्याय है। आत्मा तो अमूर्तिक चेतन पदार्थ है, उसमें स्पर्श,
रस, गंध, वर्ण और आवाज माने शब्द है ही नहीं। आत्मा में शब्द ही नहीं है। तो फिर आप सुनते हो कभी अपने अंतरात्मा की आवाज को? है? अपनी आवाज सुनो, अंतरात्मा की आवाज सुनो। अरे भाई, अंतरात्मा में आवाज नहीं है, वो ज्ञान है, वो मन है। वो अंदर से हमारे मन में वो बात उठती है। वो आवाज नाम का जो तत्व है, जो शब्द हैं, ये भाषा वर्गणाएं हैं, ये पुद्गल हैं, ये आत्मा में नहीं होती है। अतः इंद्रियां उसके जानने में निमित्त नहीं हो सकती। उसके मतलब किसके? आत्मा के। इंद्रियां आत्मा के जानने में सहयोगी भी नहीं हो सकती। इंद्रियां आत्मा के जानने में निमित्त भी नहीं हो सकती। इंद्रियों से आत्मा पकड़ में नहीं आता है। न हो तो न सही, जिनके जानने में निमित्त है वही ठीक है। क्या हो गया उसमें? इंद्रियां जिनके जानने में निमित्त हैं वही ठीक है, क्या फर्क पड़ गया है? कैसे? आत्मा का हित तो आत्मा के जानने में है। क्या आत्मा का हित लड्डू के जानने में नहीं है? आत्मा का हित बाहुबली के जानने में नहीं है, प्रतिमाओं के जानने में नहीं है। आत्मा का हित शास्त्र ज्ञान में नहीं है। आत्मा का हित बाह्य क्रियाओं में नहीं है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आवाजें, इनका ज्ञान हुआ है, इनके जानने में आत्मा की भलाई नहीं है। अतः इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ हुआ। ओ, इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ हुआ। तुच्छ, इंद्रिय ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ये इंद्रियां जिस ज्ञान में निमित्त बनती हैं, उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। क्या जानोगे आप इंद्रियों के माध्यम से? क्या जान पाओगे? पुद्गल को कुछ दम नहीं है। पुद्गल को जानने से क्या भला होने वाला है? इन सबका आयु कर्म अलग अलग होता है? नहीं, आयु कर्म तो जीव का है। नहीं, आप दिखना बंद हो गया। हाँ, नहीं, वो अलग चीज है। वो आयु कर्म का काम नहीं है। वो इनकी सबकी पावर अलग अलग तरह की है, क्योंकि इंद्रियां भी बहुत दो तरह की कही है वास्तव में। तो ये जो दो कही है ना, पांच जो कही है, ये पांचों इंद्रियां दो दो प्रकार की है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। तो जो आंख दिखाई दे रही है ना, ये सब ये द्रव्येंद्रिय हैं। भावेंद्रिय ज्ञानात्मक है। तो कई बार आप लाइट आना और जाना दोनों का अनुभव हो जाता है, तो भावेंद्रिय से हुआ। हाँ, मतलब ज्ञान से हुआ है, वो आंख से नहीं हुआ। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, तत्वार सूत्र में कहा है। और भावेंद्रिय किसे कहा है? लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। क्या? तो जो निर्वृत्ति स्वरूप है, निर्वृत्ति कहते हैं संरचना को, और उपकरण कहते हैं बाहरी साधन को। फिर उपकरण भी दो प्रकार के, निर्वृत्ति भी दो प्रकार के। विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा और अभी इस भूमिका के योग्य भी नहीं है। जिस भूमिका में हम चर्चा कर रहे हैं बालबोध पाठमाला, इस भूमिका में उस गहराई की चर्चा भी नहीं है। लेकिन उसके लिए विशेष क्लास करेंगे, चर्चा सब करेंगे धीरे धीरे। नियमित आने वालों के लिए तो सब है ना बात। यहां क्या कह रहे हैं? इंद्रिय ज्ञान तुच्छ हुआ। जिस प्रकार इंद्रिय सुख माने भोग हेय है, उसी प्रकार मात्र पर को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है। इंद्रिय भोग तो तुच्छ है ही, इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है। भोगों को तो सारा जगत यही कहता है, सारा जगत ये कहता है भोगों में उलझे हैं, भोगों में उलझे हैं, भोगों में काल गंवायो, जिनवाणी बोले छे। भोगों में मत काल गंवाना। पाए कर मानुष योनि भी, हो जी भोगों में काल गंवाया, जिनवाणी बोले छे। जिनवाणी कह रही है तूने भोगों में काल गंवाया है भाई, अब मत गंवाना। तो कोई बात नहीं, भोग तो छोड़ दो, ज्ञान। तो कहा नहीं नहीं, उसी प्रकार मात्र पर को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है, तथा अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है। अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, अतीन्द्रिय आनंद उपादेय है। इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे
अपने आत्मा को जानने की बात है। ये पांचों इंद्रियों वाले जीव कौन कौन से होते हैं, बीच में बात उठाई थी, बोलो। स्पर्शन इंद्रिय जिनकी होती है वे एक इंद्रिय जीव, जिनके स्पर्शन और रसना ये दो ही इंद्रियां होती है वे दो इंद्रिय जीव, जिनके स्पर्शन रसना और घ्राण ये तीन इंद्रियां होती है वे तीन इंद्रिय जीव, जिनके इन तीन के साथ में चक्षु और मिल गई वे चार इंद्रिय जीव, और जिनके इनके साथ में कान कर्ण और हो गए वे पंचेंद्रिय जीव। लेकिन जीव कहीं इंद्रिय वाला होता नहीं है। शरीर नाम कर्म के उदय से, इंद्रिय नाम कर्म के उदय से जिनके ये सब इंद्रियां पाई जाती है उन्हें व्यवहार से इतने इंद्रिय जीव, ये तीन इंद्रिय जीव है, ये दो इंद्रिय जीव है, ये पंचेंद्रिय जीव है, ऐसा उपचार से कहने में आता है। एक इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं, बोलो फटाफट, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लो। एक इंद्रिय जीव कौन कौन से? पृथ्वी कायिक जीव, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। इन जीवों के कितने इंद्रिय होती है? एक। कौन सी इंद्रिय? स्पर्शन इंद्रिय। तो हमने तो सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। तो दीवारों के कितने इंद्रिय हुई? दीवार कितने? एक इंद्रिय। कौन सी? कि कर्ण इंद्रिय होती होगी कि नहीं भाई? जिसके कर्ण इंद्रिय होती है उसके बाकी की पहले वाली चारों होगी, इस क्रम से ही होती है। जिसके कर्ण होगी इसका मतलब उसके पहले वाली चार भी नियम से होगी। अच्छा, किसी की आंखें नहीं है, मनुष्य गति के जीव है, किसी की आंखें नहीं है, तो वो चार इंद्रिय जीव हो गए ना? नहीं। आंख नहीं होने के बावजूद भी, आंखों से नहीं दिखने के बावजूद भी वे पंचेंद्रिय हैं। इसका मतलब आंख से देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, हम सब पंचेंद्रिय जीव हैं, सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं। चलो, दो इंद्रिय जीव कौन कौन होते हैं? दो इंद्रिय जीवों के जिनके स्पर्शन और रसना होती है, जीव बतलाओ फटाफट कौन से होंगे? लट दो इंद्रिय जीव है। फिर और कौन से हैं? नहीं, लट के अलावा और कौन है? सीप है, शंख है, क्या? सीप, शंख आदि ये सब क्या है? कौड़ी भी जीव है, दो इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीवों का शरीर है वो। तो ये सब दो इंद्रिय जीव हो गए। मुख्य रूप से लट आदि ऐसे जीव जो छोटे छोटे से हो जाते हैं ना, फलों वगैरह में हो जाते हैं, समझ लो आप, या फिर चावलों में, गेहूं वगैरह में जो हो जाती हैं, ये सब दो इंद्रिय छोटे। तीन इंद्रिय जीव कौन? स्पर्शन रसना के साथ में जिनके घ्राण भी हो, चींटी, और कौन? खटमल, और कौन? जूं, क्या? और कौन? बिच्छू, कंचले, ये सब तीन इंद्रिय जीव हैं। नहीं, काटने वाले। और चार इंद्रिय जीव कौन कौन से? जिनके चक्षु इंद्रिय भी है, वो कौन कौन से जीव होंगे? मच्छर, भौरा, पतंगा हैं, टिड्डी, ये सब जो छोटे छोटे से उड़ने वाले जीव दिखाई देते हैं। देखो, एक मोटा मोटा क्राइटेरिया बतलाता हूं। एक इंद्रिय जीव तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति कायिक हो गए, ठीक है ना? पेड़ पौधे सब एक इंद्रिय जीव हो गए। दो इंद्रिय जीव वे जो रेंग करके चलते हो लेकिन काटते नहीं हो, और बहुत छोटे आकार में हो। बहुत छोटे रेंग कर चलने वाले, आप इसमें कहीं सर्प वगैरह मत लगा लेना, सर्प, अजगर आदि, वे तो सब पंचेंद्रिय हैं, सैनी पंचेंद्रिय हैं। कुछ असैनी भी है उनमें जातियां, लेकिन छोटे छोटे से लट आदि कैसे जीव हैं वे दो इंद्रिय, काटते नहीं है। लेकिन तीन इंद्रिय जीव वे जिनमें काटने की पावर आ गई लेकिन उड़ते नहीं है, क्या? वे तीन इंद्रिय क्या मणि भाई? काटते, चींटी काटती है, बिच्छू काटता है लेकिन उड़ता नहीं है, खटमल काटता है लेकिन उड़ता नहीं है, कंचला काटता है लेकिन उड़ता नहीं है। तीन इंद्रिय। और चार इंद्रिय जीव कौन? उड़ने वाले जीव, वे चार इंद्रिय। इनमें पक्षी मत समझना, वे सब सैनी पंचेंद्रिय हैं, लेकिन छोटे छोटे से, जैसे मच्छरों में उड़ने की ताकत है ना, एक कॉकरोच वगैरह हैं, ये भी जो उड़ते हैं, मक्खी है ये उड़ती है, पतंगा उड़ता है, भंवरा उड़ता है, ठीक है ना? क्या? जूं
जुगनू, जुगनू तो पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, ध्वनि से और आदि से पंचेंद्रिय जीव है, वो तो पक्षी है। तितली चारेंद्रिय है, उड़ती है ना तितली, चारेंद्रिय जीव है। चमगादड़ पंचेंद्रिय है। बड़े पक्षी सब पंचेंद्रिय हैं, कबूतर ये सब जितने जीव दिखाई देते हैं सब पंचेंद्रिय जीव हैं। चलो नहीं नहीं नहीं, 3 इंद्रिय हैं वो सब। चलिए खैर, कुल मिलाकर के हमने थोड़ी बहुत बात इंद्रियों के संदर्भ में देखी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि इंद्रिय ज्ञान के समान इंद्रिय भोग भी हेय है, या भोग के समान ज्ञान भी हेय है।